नमस्कार साथियों। हम भूगोल में परिवहन पढ़ रहे थे और परिवहन के अंदर सड़क परिवहन हो चुका है, रेल परिवहन हो चुका है, वायु परिवहन हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे तेल व गैस पाइपलाइन। तेल व गैस पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है ये भी परिवहन का एक साधन है और इसमें हम देखते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं या जो गैस है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो टैंकरों की तुलना में पाइपलाइन जो है वो सस्ती पड़ती है और पाइपलाइन से इनको प्रवाहित करने पर प्रदूषण भी नहीं होता है। इसलिए हर देश ये प्रयास करता है कि टैंकरों की तुलना में पाइपलाइन से इन गैसों को और तरल पदार्थों का परिवहन किया जाए। तो गैस व तरल पदार्थों का लंबी दूरी तक जो परिवहन है वो पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज देखें, अगर ठोस पदार्थों की बात करें तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ को गलाकर या पिघलाकर गारा बनाकर परिवहित किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से तो तरल पदार्थ और गैसों का ही परिवहन इन पाइपलाइन द्वारा किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ठोस पदार्थों को उच्च तापमान पर गलाकर उसका गारा बनाकर उसको घोल बनाकर जो है उसको परिवहित किया जा सकता है। इसके फायदे क्या हैं? इसमें क्या, एक तो समय की बचत होती है, समय की बचत इसका लाभ है। दूसरा अपन कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण हितैषी साधन है ये परिवहन का। क्योंकि हम देखते हैं कि जब टैंकरों से तेल ले जाते हैं तो फिर कहीं बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च हो जाता है और पेट्रोल डीजल के जलने से पर्यावरण जो है प्रदूषित भी होता है, जबकि पाइपलाइन एक बार बिछाने के बाद इसमें कोई पर्यावरण को हानि नहीं होती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये जो मंत्रालय है इसके अधीन OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना की गई है। और ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसको 1959 में एक कंपनी के रूप में इसको निर्मित किया गया। तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये अभी जो वर्तमान में एक महारत्न कंपनी के रूप में काम करती है और इसका जो मुख्यालय असम के अंदर है। तो ये जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय उसके अधीन ये कार्य करती है। और इसका क्या काम है कि देश के अंदर गैस और तेल भी कौन सा, कच्चा तेल जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, कच्चा तेल व गैस जो या प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस की खोज करनी, एक तो प्राकृतिक गैस की खोज या कहते हैं इसका अन्वेषण करना कि कहाँ पर प्राकृतिक गैस है, कहाँ पर पेट्रोलियम है, उसकी पहले तो खोज करें, बाद में उसको उत्पादन करें, वहां से निकालें, उसको उत्पादन करना और उत्पादन करने के बाद में उसका परिवहन करना। तो ये जो है इसका कार्य हो गया। तो ये जो OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, देश के अंदर जो है प्राकृतिक गैस और जो पेट्रोलियम है इनकी खोज करना, इनका अन्वेषण करना और इनका उत्पादन करना, फिर
और उत्पादन करने के बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह परिवहित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में पहली जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो थी नाहरकटिया से बरौनी। नाहरकटिया से बरौनी। नाहरकटिया कहाँ पर है? नाहरकटिया तो तेल क्षेत्र है, यहाँ पर तेल निकला है और ये कहाँ पर है? असम में। और बरौनी की बात करें, बरौनी क्या है? एक तेल शोधन कारखाना यहाँ पर, क्या कह सकते हैं? रिफाइनरी। और ये रिफाइनरी कौन से राज्य में है ये बता दो? ये है बिहार के अंदर। बिहार में जो है ये रिफाइनरी है। और नाहरकटिया असम में, बरौनी बिहार में। नाहरकटिया के अंदर जो है तेल की खोज की गई थी। और नाहरकटिया के पास में असम में एक नूनमती, नाहरकटिया से नूनमती 1962 के लगभग परिवहन ये पाइपलाइन बिछेगी और बाद में नूनमती से बरौनी तक ले गए। बरौनी में रिफाइनरी है, वहाँ पर जो ये तेल निकलता है उसको परिष्कृत किया जाता है, क्योंकि जब ज़मीन से ये तेल निकाला जाता है तो ये कच्चा जो तेल होता है बहुत गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है और उसको अपन प्रत्यक्ष रूप से काम में नहीं ले सकते। तो उसको रिफाइनरी के अंदर उसको रिफाइंड करना पड़ता है, उसको परिष्कृत करना पड़ता है। और यही जो पेट्रोलियम है, यही जो कच्चा तेल है, इसी से पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, पैराफिन मोम है, अलग अलग तापमान पर अपन को ये पदार्थ मिलते जाते हैं। और लास्ट में जो बचता है कोल तार, जिसे अपन डामर कहते हैं, वो डामर जो है सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। तो ये नाहरकटिया से बरौनी, ये एशिया की पहली पाइपलाइन, एशिया की प्रथम पाइपलाइन और इससे बाद में जो है जैसे 1962 के अंदर नाहरकटिया से नूनमती से बरौनी 1964 में, और बाद में बरौनी से इसको बढ़ाया गया कानपुर 1966 में जो है इसको कानपुर तक बढ़ाया गया। और बरौनी से इसकी एक शाखा जो है हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में हल्दिया, और कानपुर जो है यूपी में। यहाँ तक जो है इस पाइपलाइन को बढ़ाया गया। इस पाइपलाइन की अगर लंबाई की बात करें तो लगभग ये 1157 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो लगभग जो है एनसीईआरटी बुक में अपने ज्योग्राफी जो गई है ये इसमें लगभग 5 दी हुई है लगभग पाइपलाइन है। तो ये पहली पाइपलाइन जो है ये हो गई नाहरकटिया से बरौनी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक बार वापस देख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। थोड़ा अपन इसको नक्शे में देखेंगे, नक्शे में देखने पर क्या ये आसानी से याद हो जाएगी। तो इसमें अपन ने क्या देखा अभी कि गैस और तरल पदार्थ होते हैं, गैस और तरल पदार्थों को लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए पाइपलाइन जो साधन है वो काम में लिया जाता है। दूसरा, ठोस पदार्थ है उनको भी गलाकर पिघलाकर घोल या गारा बनाकर उसको परिवहित किया जा सकता है। दूसरा, इसके क्या फ़ायदा है? इसकी समय की बचत होती है। और दूसरा, ये पर्यावरण जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता ये परिवहन का साधन। भारत में अगर बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इसके अधीन OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई और 1959 के अंदर इसको जो है एक कंपनी के रूप में इसको निगमित किया गया। ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसका क्या काम है? भारत के अंदर कच्चे तेल की खोज करना, प्राकृतिक गैस की खोज करना और खोज करके उसका उत्पादन करना और उसको एक जगह से दूसरी जगह परिवहित करना। फिर भारत में अगर बात करें तो पहली जो पाइपलाइन है वो है नाहरकटिया से बरौनी तक। नाहरकटिया तेल क्षेत्र है, यहाँ पर अपन को जमीन से तेल मिला था और ये असम के अंदर है। और बरौनी जो है यहाँ पर रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है, जहाँ पर इस पेट्रोलियम की इसको परिष्कृत किया जाता है, इसको रिफाइंड किया जाता है। ये बिहार के अंदर है। 1962 के आसपास इसको बिछाई गई थी नाहरकटिया से नूनमती, वो नूनमती भी असम में है। और 64 के अंदर जो है बरौनी तक इसको बढ़ाया गया और 1966 में बरौनी से ये कानपुर तक बढ़ाया गया और उसकी एक शाखा हल्दिया वेस्ट बंगाल गई, जहाँ पर इसकी सप्लाई की जाती है। 1157 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और एशिया की प्रथम तेल पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये बात अपने हो गई। अब अपन देखेंगे दूसरी पाइपलाइन जो कि है ये
जल पानी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने काम आती है। तेल तेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने काम आती है। और तीसरी बात है कि ये गैस जो होती है प्राकृतिक गैस को भी ले जाने के काम आती है। तो अपन एक पहला देख चुके हैं, दूसरी देखेंगे। अगर नक्शे में अगर बात करें तो ये भारत का नक्शा अपन देखते हैं थोड़ा। इसमें नक्शे से या थोड़ा क्या आसानी से समझ आ जाता है। इसमें अगर अपन देखें तो अभी अपन एक बात की थी नाहरकटिया। यहाँ पर अपन देखते हैं ये जो असम है, असम में ये हो गया नाहरकटिया। नाहरकटिया नाहरकटिया तेल क्षेत्र असम में। और फिर यहाँ पर ये चले, ये तो हो गया सिक्किम, और सिक्किम के पास में ये हो गया पश्चिम बंगाल, और इधर आ गया ये बिहार, नीचे ये झारखंड। तो बिहार के अंदर यहाँ पर ये हो गया बरौनी, ये हो गया बरौनी। बरौनी क्या है? बरौनी में रिफाइनरी है, और ये कहाँ पर है? बिहार में। तो यहाँ से जो है इसको बिछाया गया था ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये हो गई। दूसरा अपन ने बात की थी कि बिहार जो बरौनी से फिर अपन चले गए यहाँ आगे यूपी की तरफ। तो यूपी में कानपुर, यूपी में कानपुर, ये कानपुर। और इस बरौनी से बाद में पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ये हो गया हल्दिया, वेस्ट बंगाल। ये बात हो गई अपने। तो ये अपने पहले बात हो गई थी नाहरकटिया की। दूसरा अपन देखते हैं अपन, दूसरी जो है वो है अंकलेश्वर से कोयली। अंकलेश्वर से कोयली, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है, कोयली में रिफाइनरी है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। दोनों गुजरात में अंकलेश्वर से कोयली, ये अंकलेश्वर ही है और ये कोयली, ये अपना हो गया गुजरात। दूसरा नंबर, ये तो हो गई अपने पहले नंबर की, ये हो गई दूसरे नंबर की। तीसरा नंबर अपन देखें तो मुंबई हाई, मुंबई हाई से कोयली, कोयली गुजरात में, और मुंबई हाई महाराष्ट्र में। मुंबई हाई आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र जो है आगे, यहाँ पर जो है मुंबई ये है, और यहाँ पर जो है समुद्र के अंदर जो तेल क्षेत्र है ये है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है मुंबई से आगे कोयले तक। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा अपन देखते हैं HVJ, जिसको HVJ गैस पाइपलाइन भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान रखना है थोड़ा। ये क्या है? ये H क्या है? H है हजारी। V क्या है? विजयपुर, विजयपुर, जिसको बीजापुर भी कहते हैं, इसको बीजापुर भी कहते हैं। और तीसरा J है जगदीशपुर, तीसरा है जगदीशपुर। ये है, ये तीन नाम है। एक तो इसका नाम जानना है, ये जो है एशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। ये गैस पाइपलाइन, तेल नहीं है। ठीक है, तेल पाइपलाइन नहीं है, गैस पाइपलाइन है। और हजारी जो है ये अपने गुजरात में, और गुजरात से फिर जाएंगे अपन बीजापुर, जो ये है बीजापुर MP से होती हुई और आगे यूपी में जाती है जगदीशपुर तक। ये MP के अंदर तो गया, ये तो हो गया हजारी, और ये हो गया विजयपुर, विजयपुर जिसको बीजापुर भी कहते हैं। कहाँ पर है ये? MP मध्य प्रदेश के अंदर। और ये है जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ पर है? जगदीशपुर है यूपी के अंदर, जगदीशपुर है यूपी के अंदर। तो ये जो गैस पाइपलाइन है HBJ, जिसे हम HBJ गैस पाइपलाइन कहते हैं, GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा जो है ये स्थापित की गई है HBJ गैस पाइपलाइन, या जिसे हम HBJ गैस पाइपलाइन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है
ये जो गैस पाइपलाइन है ये इधर से राजस्थान का जो बारा है, बारा के अंदर एक अंता अंता विद्युत गृह है, उसको ये गैस सप्लाई करता है। और यहाँ पर जो है गुजरात उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो फर्टिलाइज़र है, जो उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र के अंदर मेनली गैस की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ ये गैस सप्लाई की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना भी। ये जो है लगभग 1750 किलोमीटर, कोर्स में नहीं है लेकिन तो भी देख लो, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1750 किलोमीटर लगभग ये लंबी है। इसको फिर आगे और बढ़ा दिया गया बाद में, जगदीशपुर से बाद में इसको यहाँ लेके गए, हरियाणा में भी इसकी सप्लाई की गई है। और ये जो दिल्ली जो है अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वहाँ तक भी जो है इसकी सप्लाई बढ़ाई गई है। तो ये अपने बात हो गई हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर। जी, पांचवा को देखते हैं आगे, जीरा, हजारी नहीं, या जीरा है, हजीरा, ठीक है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइप है। लास्ट अब अपने बच गई है जो है 4 लगभग हो गई है। पांचवी अपने हैं नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ और सिलीगुड़ी। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी। नुमालीगढ़ कहाँ है? नुमालीगढ़ अपने है असम में, और सिलीगुड़ी कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। नक्शे में अगर अपन देखें तो नुमालीगढ़ ये हो गया यहाँ पर नुमालीगढ़, और ये सिक्किम, सिक्किम नीचे ये जो पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो है ये ये है सिलीगुड़ी। तो ये जो है ये जो पाइपलाइन गई हुई है इसको अपन कहेंगे सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। और ये अपना हो जाएगा नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ ये वाला एरिया असम में, ठीक है। तो ये जो अपने लास्ट हो गई नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी पाइपलाइन। तो ये अपने 5 हो गई मेनली। पहले अपने देख ली थी नाहरकटिया, जो है नाहरकटिया से ये गई है बरौनी तक, 1 नंबर, ठीक है, ये 1 नंबर। उसके बाद अपन चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर है अंकलेश्वर से कोयली, अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर और ये कोयली, दोनों दोनों गुजरात में। तो ये अपने हो गई 2 नंबर। तीसरी अपन देखें मुंबई आई से कोयली, मुंबई आई महाराष्ट्र में, मुंबई आई से मुंबई, और यहाँ से फिर गुजरात में कोयली तक। कोयली में क्या है? रिफाइनरी, ठीक है। तीसरी अपने देखी HVJ या HBJ गैस पाइपलाइन। H हो गया हजीरा, B विजयपुर और J हो गया जगदीशपुर। तो ये जो विजयपुर है इसको विजयपुर भी कहते हैं। कहाँ पर ये हो गया MP के अंदर, हजीरा हो गया गुजरात के अंदर, और जगदीशपुर हो गया UP के अंदर। ये 3 चीज़ हो गई। हजीरा से चले गया विजयपुर MP में, विजयपुर से ले गया जगदीशपुर। तो ये जो है एशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, एशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन, एशिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, ये थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा ये पाइपलाइन बिछाई गई है। ये पूरी भूमिगत गैस पाइपलाइन है और 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। लगभग 1750 किलोमीटर ये लंबी है, और इसको आगे और बढ़ा दिया गया, लगभग 3000 से भी ऊपर हो गई है अभी, जब ये दिल्ली और हरियाणा तक जब इसकी सप्लाई होती है। तो लास्ट अपने है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी। नुमालीगढ़ कहाँ पर है? नुमालीगढ़ है अपने असम में, और सिलीगुड़ी है पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान रखना ये क्षेत्र कहाँ पर है, क्योंकि ये नक्शे में भी कई बार पूछ जाते हैं, तो नक्शे में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र जो है कहाँ पर है। सिलीगुड़ी तो नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसका गेटवे माना जाता है, क्योंकि आप नक्शे में देख रहे हो ये पूरा जो एरिया है भारत का, ये पूरा अलग हो जाता है, और ये जो भाग है, इतना सा भाग है, ये पूरा अलग हो गया। मतलब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो भारत से पूरा अलग हो जाता है। सिर्फ ये जो सिलीगुड़ी क्षेत्र है, इतने से जो एरिया होता है, जो यहाँ से उधर जाने का एरिया है बस, क्योंकि नीचे तो यहाँ तो बांग्लादेश आ गया, तो ऊपर इतना सा एरिया है, ऊपर इधर ये भूटान आ गया, ये इधर नेपाल आ गया, भूटान आ गया, चीन आ गया, मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी जो है इसका बहुत ही एक सामरिक महत्व है, और इसको
चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखोगे नक्शे में देखोगे तो नीचे से ये बड़ा पार्ट जो है ये कोई मुर्गी की तरह दिखता है, मुर्गी के बच्चे का, और ये इसकी गर्दन, और ऊपर जो सिक्किम है ये इसका सिर। तो सिक्किम में वो उसके सिर की तरह दिखता है, बीच में जो पतली सी नेक गर्दन दिखती है, और नीचे वाला पार्ट जो पश्चिम बंगाल है उसका धड़ दिखता है, तो इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी को चिकन नेक, चिकन नेक कहा जाता है इसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक भी कहते हैं इसको, और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो उधर वाला जो उत्तर पूर्वी भारत है उसका प्रवेश द्वार यही है, क्योंकि यहीं से होकर उधर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात अपने हो गई तेल व गैस पाइपलाइन की। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।